आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी के थ्रू डिक्लेयर किए जाने वाले ऑनलाइन रिजल्ट्स के बारे में। ये जो ऑनलाइन रिजल्ट्स है, ये टी वाई बैप का ऑनलाइन रिजल्ट है, सेमेस्टर 6 का है। ठीक है। और आपने ये जो पेपर दिया था, ये अप्रैल 2024 में दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ यानी कि मई में आपके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए गए। राइट। अब यहाँ पे कैसे रिजल्ट को चेक करना है, ये पहले मैं आपको समझा देता हूँ। उसके आगे नंबर ऑफ द प्रोसीजर्स है, वो मैं आपको समझाऊंगा। क्योंकि इसमें ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल्स है। राइट। तो पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो हाउ टू चेक द रिजल्ट्स, फर्स्ट स्टेप अपना। तो इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीट नंबर्स गिवन है और नाम भी गिवन है आपका। फिर इसके बाद आपका पीएनआर होगा, यहाँ पे देख सकते हो। फिर कॉलेज का नाम होगा यहाँ पे। राइट। फिर इसके नीचे आओगे तो आपको सब्जेक्ट 1, राइट, फिर सब्जेक्ट 2, फिर सब्जेक्ट 3, फिर सब्जेक्ट 4। इस तरीके से आपके हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स गिवन होंगे। राइट। और फिर लास्ट में आपका जो टोटल होगा, ठीक है, टोटल यहाँ पे 600 में से आपको कितना मिला हुआ है। ठीक है। रिजल्ट रिमार्क कितना होगा आपका, एस जी पी आई कितना है आपका। राइट। एस जी पी आई मतलब सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि सब्जेक्ट्स आपके जो है, ठीक है, वो किस सीक्वेंस में गिवन होंगे। फर्स्ट जो होगा उसमें अकाउंटिंग होगा, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर 7 है। फिर इसके बाद आपका कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर 4। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट 3। फिर टैक्सेशन 4। ठीक है, जिसमें इंडायरेक्ट टैक्सेस पेपर 2 दिया हुआ है। फिर इसके बाद सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा, एंड देन प्रोजेक्ट वर्क होगा। क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, टोटल 6 सब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे सीट नंबर दिया हुआ है, नाम दिया हुआ है आपका यहाँ पे। फिर पीएनआर दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका कॉलेज कोड गिवन है यहाँ पे, और आपका कॉलेज का नाम भी गिवन है। देन अब इसके बाद आपका सब्जेक्ट कैसे मिलेगा आपको, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट आपको कहाँ तक मिलेगा। ठीक है, यहाँ से ये आपका फर्स्ट सब्जेक्ट से इतना, जिसमें आप देख सकते हो अभी पहला जो है 47, वो आपका थियोरटिकल है। ठीक है, मतलब एक्सटर्नल 75 में से आपको 30 चाहिए पासिंग होने के लिए। फिर 20 आपका इंटरनल है। ठीक है, और टोटल हो गया 67 मार्क्स, ये हो गया ओवरऑल। क्योंकि इंटरनल में आपको 10 मार्क्स चाहिए और एक्सटर्नल में 30 मार्क्स चाहिए, जो कि ये यहाँ पे आप पास हो। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ग्रेड गिवन है। ठीक है, आपको कितना ग्रेड मिला हुआ है। राइट। एंड देन यहाँ पे आपको, यहाँ देखो 8 जो गिवन है ना, ये 8 को बोलते हैं जीपी, यानी कि ग्रेड पॉइंट। और यहाँ पे आप देख सकते हो 4 गिवन है। ये 4 क्या आपका सी, यानी कि क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, जी और सी को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 32 आ गया, 8 4 से 32। ठीक है, ये आ गया सी जी, आ गया आपका टोटल। अब ये सी जी के बेसिस पे आपको ना यहाँ पे ग्रेड डिसाइड किया जाता है। देखिए, या सेमेस्टर ग्रेड परफॉर्मेंस इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। समझा यहाँ तक। सॉरी, फिर यहाँ से ये देखो, ये फिर मैंने यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट में काउंट कर दिया। इतना आपका हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट। अभी ये सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे इतना सा, यहाँ से इसमें 50 21 ऐसा मिला हुआ है, तो ये भी बच्चा पास हो गया, यहाँ पे पास हो चुका है। ठीक है, ये थर्ड सब्जेक्ट हो गया। फिर फोर्थ सब्जेक्ट। ठीक है, इस हिसाब से आपको दिया हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, तो ओवरऑल यहाँ पे आपको मार्क्स दिया जाएगा। चलिए, अभी देखो ये जो पेपर है, ठीक है, सॉरी, ये जो रिजल्ट है, इसके अंदर इस बच्चे को RLE लिख के आ गया। अभी ये RLE है क्या, और उसको सॉल्व कैसे कहते हैं। RLE में क्या होता है ना, कि आपको अगर सेमेस्टर 5 में, समझ लो ये सेमेस्टर 6 का रिजल्ट है, हाँ। अगर आपको सेमेस्टर 5 में केटी लगा था, ठीक है, और उसके रिजल्ट्स आपको अभी तक नहीं मिले हैं, ठीक है, या मिल भी गए हैं, चलो सपोज को मिल भी गए हैं, फिर भी आपको यहाँ पे RLE लग गया है, तो आपको RLE क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको सेमेस्टर 6 के भी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे फिर। मतलब आपके सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 के रिजल्ट्स ना रुक जाएंगे। ये ऑनलाइन रिजल्ट्स है, हाँ, आपका हार्ड कॉपी बाकी आना। तो अभी आपको उसको क्लियर करवाना पड़ेगा। अब ये क्लियर कैसे करवाते हैं, इसके लिए ना आपको एक RLE का फॉर्म फिलअप करना होता है। ठीक है, RLE का फॉर्म किस तरीके से हम फिल करेंगे, क्या प्रोसीजर्स है। ठीक है, एप्लीकेशंस के लिए लिखना होता है, और ये एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना होता है, मुंबई यूनिवर्सिटी में सबमिट करना होता है या कॉलेज में सबमिट करना होता है। ऐसे जो दुनिया भर के आपके क्वेश्चन है, उसको मैंने शॉर्ट वीडियो में समझाया हुआ है। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके इसको देख सकते हो। हाउ टू सॉल्व द RLE कॉन्सेप्ट। राइट। इसमें कैसा होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक RLE होता है, एक RR होता है, एक होता है RPV होता है। देखिए, ऐसे जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लियर नहीं करोगे ना, तो आपके जो हार्ड कॉपी वो आपको नहीं मिलेंगे। राइट। तो ये आपको क्लियर करना है। तो वो कैसे करना है, ये मैंने वो वीडियो में समझा दिया, आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को RLE या RR या RPV आया है लिख के रिजल्ट पे। राइट। और जो बच्चे पास हो चुके हैं, देखिए जिसके आगे कुछ नहीं है,
वो बस वेट करें उनका हार्ड कॉपी कब आएगा। ठीक है, और जो बच्चे पास नहीं हो पाए, ठीक है, बहुत सारे रीजन होते हैं पास नहीं होने के। अगर ये पास नहीं हो पाए तो अब इनके सामने दो ऑप्शंस निकल के आता है। एक ऑप्शन आता है इनका क्या एटीकेटी का, और दूसरा आता है रिवैल्यूएशंस का। अगर जैसे कि बच्चों को मालूम है कि मैंने पेपर लिखा हुआ है और मुझे मार्क्स नहीं मिला है, तो वो फिर क्या कर सकता है, रिवैल्यूएशन में जा सकता है। पेपर लिखा हुआ है लेकिन मार्क्स नहीं मिला हुआ है, मतलब मार्क्स कम मिला हुआ है, तो वो रिवैल्यूएशन में जाके अपने मार्क्स को फिर से चेक करवा सकता है और इंक्रीमेंट करवा सकता है। देखिए ये डिपेंड है कि इंक्रीज होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने पेपर लिखा है आपको मालूम है और जो एग्जामिनर है उसको मालूम है, सिर्फ ये दो जन को मालूम है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। देखिए अगर आपने पेपर लिखा हुआ है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, अगर आपने पेपर नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है, ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं लिखा, आंसर्स नहीं लिखे हैं, तो आपके जितने मार्क्स मिले थे आपको उतने भी मिल सकते हैं। ठीक है, या तो फिर उससे कम भी मिल सकते हैं। कम मिलने के बहुत कम चांसेस होते हैं अगर आपने पेपर लिखा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में कौन बच्चा जाता है जिसको मालूम है कि मैंने पेपर लिखा हुआ है। ठीक है, वही बच्चा रिवैल्यूएशन में जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं लिखा है तो अपना टाइम वेस्ट और पेपर वेस्ट और पैसा वेस्ट दोनों मत कीजिए। ठीक है, आप सीधा एटीकेटी का वेट कीजिए। अभी ये एटीकेटी का फॉर्म कब आता है, एटीकेटी का जो फॉर्म है ना वो आपका आता है सितंबर और अक्टूबर मंथ में, याद रखिए। हाँ, कभी आएगा ये, एक तो आता है ये सितंबर में भी आ सकता है आपका, क्योंकि अक्टूबर में एग्जाम चालू हो जाते हैं ऑलमोस्ट। दिवाली पे डिपेंड, दिवाली कभी है आपकी। ठीक है, या तो सितंबर में आएंगे या तो अक्टूबर में। इसका जो एटीकेटी का है ना फॉर्म आता है, ठीक है, आपको फॉर्म पहले देना पड़ता है ना। फॉर्म आएगा, फिर आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, फिर आप पेपर दोगे ना, फिर टाइम टेबल्स आएंगे तो आप पेपर दोगे। तो इसके जो फॉर्म है ना वो सितंबर या अक्टूबर में आएंगे, ये आपके कॉलेज में ही आएगा, आपको कॉलेज में ही पता करना है। और जैसे भी अगर आते भी हैं इनके अपडेट तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटी पे पहले अपडेट आता है उसके बाद कॉलेज में जाता है। तो एटीकेटी की फॉर्म कब तक आएंगे, प्लस अभी बच्चों को क्वेश्चन कि सर मेरा रिवैल्यूएशन का कब आएगा। रिवैल्यूएशन का आपका ये रिजल्ट देखो कल रात को ही आया हुआ है, तो अभी आज से 7 डेज काउंट करो। ठीक है, 7 डेज के बाद आपका ये रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब ये जैसे भी ओपन होता है 7 दिन के अंदर भी हो सकता है, 7 दिन के बाद भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हम 7 दिन पकड़े चले ऑन एन एवरेज। राइट, 7 दिन में जैसे भी आते हैं देखिए रिवैल्यूएशन आएगा, एटीकेटी आएगा, ये सब मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और जो आरएलई वाले बच्चे हैं ना, आरएलई, आरपीवी और आरआर, ये जो कॉन्सेप्ट है आपके, ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो रिजल्ट आता है ना वो आपका सबमिट हो जाता है, आपको मिलेगा भी नहीं। देखो आरएलई का इधर पे बताया हुआ है लोअर एग्जाम नॉट क्लियर, मतलब कि जो आपके सेम 5 के हैं वो आपने शायद क्लियर नहीं किया होगा, इसके लिए आपका रुक गया होगा। अगर आपने क्लियर भी कर दिया है तो उसको क्लियर मतलब एप्लीकेशन देके प्रॉपर तरीके से क्लियर करवा लीजिए। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ गए सब। मैंने आपको एटीकेटी समझा दिया, एटीकेटी का फॉर्म निकलेगा आपका। फिर इसके बाद आपका रिवैल्यूएशन मैंने बता दिया आपको कब करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है आपने पेपर लिखा आपके कम मार्क्स है तो आप कीजिए। देखिए अभी मैं बता देता हूँ रिवैल्यूएशन में कौन बच्चे जा सकते हैं, ये भी एक दिक्कत होती है। हाँ, अभी देखिए अगर आपका मार्क्स 30 चाहिए आपको इंटरनल एक्सटर्नल में पास होने के लिए, अगर सपोज करो कि आपका मार्क्स 20 आया है, ठीक है, 20 से लेके 30 के बीच में नंबर है, तो आप रिवैल्यूएशन में आराम से जाइए। ठीक है, अगर 20 से कम है तो बहुत कम चांसेस है रिवैल्यूएशन में पास होने के लिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, एक बार तो रिवैल्यूएशन जाना चाहिए। और वैसे भी क्योंकि एटीकेटी का जो फॉर्म है वो तो सितंबर अक्टूबर में आएगा ना, अभी तो अपने पास टाइम है। अगर मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए तो आप जाइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी लक होगी। अगर आप पास हो गए तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर आपको एटीकेटी के एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट ना। देखो टाइम वैसे भी वेस्ट होगा क्योंकि रिवैल्यूएशन डालोगे तो आपको एटीकेटी का वेट करना ही पड़ेगा। सिर्फ इतना है कि आपका पैसा जाएगा बस। ठीक है, आपको रिवैल्यूएशन में पैसे देने पड़ेंगे। रिवैल्यूएशन का कितना चार्जेस है, 250 अराउंड मेगा से एक सब्जेक्ट का है। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी अगर ने इसको अपडेट की होगी तो शायद अमाउंट कम या ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 250 है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैंने फॉर्म भर के भी दिखाया था हाउ टू फिल द रिवैल्यूएशन फॉर्म, ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर मैंने बताया हुआ है। ये जो वीडियो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आरएलई का और रिवैल्यूएशन फॉर्म किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिए। और रिवैल्यूएशन जैसा आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताया था कि आपको अगर लगता है कि कम मार्क्स है, ठीक है, 20 से, और आपको लगता है कि रिवैल्यूएशन जाना चाहिए तो जाइए आप। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। 250 या कुछ तो है पैसा, तो उसका आपका चार्जेस कटेगा। अगर लगता है कि नहीं मैंने पेपर नहीं लिखा है, मार्क्स ठीक है, ठीक है, जितना मैंने सोचा था उससे ठीक है, उतना ही है या उसके आसपास है, तो मुझे एटीकेटी ही जाना चाहिए, तो वही बेटर होगा मेरे लिए। तो आपको मालूम है अपने पेपर किस तरीके से गया, आप उस तरीके से अपना एक्शन लीजिए। राइट, ये हो गया एडुकेटिव रिवैल्यूएशन और जो आर एल ई आर आर और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मैंने बता दिया। अब ये जो पूरा रिजल्ट मैं आपके सामने डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ये 2190 पेज का है। ठीक है, मतलब 2190 पेजेस का ये रिजल्ट है, तो हर एक रिजल्ट के बारे में मैं डिस्कस करूंगा।
तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप ये रिजल्ट को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। तो कुछ क्वायरीज है, कुछ और बच गया जो मैंने कवर नहीं कर पाया इस वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए ना, मैं इसका डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।